जब शिफा ने कुएं की तरफ देखा, उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। शिफा एक 13 साल की ज़हीन, नेक दिल और बहादुर लड़की थी। वो रोजाना फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और अपनी अम्मी के साथ कामों में हाथ बटाती थी। उसका गांव छोटा मगर बहुत पुराना था और गांव के किनारे एक वीरान मैदान में सदियों पुराना कुआं मौजूद था, जिसे लोग खामोश कुआं कहते थे। कहा जाता था कि सूरज डूबने के बाद वहां से रोने, हंसने और सरगोशियों की आवाजें आती हैं। बुजुर्ग कहते थे कि वहां जिन्नात का बसेरा है, इसीलिए बच्चों को सख्ती से मना किया जाता था कि उस तरफ ना जाएं। एक दिन असर के वक्त शिफा की अम्मी ने उसे बकरियां चराकर लाने को कहा। शिफा बकरियां लेकर खुले मैदान की तरफ गई। मगरिब का वक्त करीब आ रहा था कि अचानक एक बकरी भागकर कुएं की सिमत चली गई। शिफा ने आवाज दी, रुको, वापस आ जाओ, मगर बकरी रुकी नहीं। अंधेरा फैलने लगा। परिंदे शोर मचाते हुए अपने घोंसलों को लौटने लगे। शिफा के दिल में हल्का सा खौफ जागा, मगर वो बकरी को छोड़ भी नहीं सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंची, फिजा में अजीब सी ठंडक फैल गई। जमीन पर बिखरे पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे। कुएं के अंदर से गूंजदार आवाज आई, ये जगह तुम्हारी नहीं है। खौफ के मारे शिफा के हाथ कांपने लगे, मगर उसी लम्हे उसे अब्बू की नसीहत याद आई, बेटा, ईमान वाला कभी अकेला नहीं होता। शिफा ने फौरन आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसने पूरे यकीन के साथ आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अचानक कुएं से स्याह साया उभरा। उसका जिस्म धुएं जैसा था, आंखें जलते अंगारों की तरह सुर्ख और आवाज ऐसी जैसे कई आवाजें इकट्ठी बोल रही हों। वो बोला, खामोश हो जाओ, मगर शिफा की आवाज मजबूत होती गई। उसने आयतुल कुर्सी जोर जोर से पढ़ना जारी रखा। हवा तेज हो गई, दरख्त झुकने लगे और साया सिकड़ने लगा। वो चीखा, ये कलाम हमें जला देता है, और एक जोरदार चीख के साथ कुएं में वापस गायब हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई। शिफा के कानों में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज थी। अचानक उसे बकरी की आवाज सुनाई दी। वो कुएं के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल ठीक। शिफा ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बकरी को लेकर तेजी से घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर शिफा ने सारा वाकया अपने अब्बू और मोहल्ले के बच्चों को सुनाया। सब ने सारा वाकया हैरानी के साथ सुना और शिफा को शाबाशी दी। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग और भी मोहतात हो गए और बच्चों को दुआएं सिखाने लगे। शिफा पहले से ज्यादा मजबूत ईमान वाली बन गई। अब जब भी कोई बच्चा डरता,
शिफा मुस्कुराकर कहती, डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। और यूं शिफा ने सीख लिया कि हकीकी ताकत जिस्म में नहीं, ईमान में होती है।